देखो अभी टीसीएस वाली चीजों से लोग उभरे ही नहीं थे कि फिर से एसेंचर ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने 11,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है। अभी जो ले ऑफ वाला सीन चल रहा है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए एक सरदर्द बना हुआ है कि कब किसका ले ऑफ हो जाए। सभी एक डर के माहौल में, जो आप बोल सकते हैं कि डर के माहौल में लोग जी रहे हैं कि आखिर उनका ले ऑफ कब आ सकता है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो रहा है, टीसीएस, एसेंचर। अभी बीच में मेरा भी ले ऑफ हुआ था, बट मेरे ले ऑफ के टाइम पर ऐसा था कि जो हमारी कोर टीम थी, जो मेरे साथ काम करती थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली टीम, उनको तो ले ऑफ दे दिया गया था। बट जो उनके हेड थे, जैसे कि हमारे ऊपर के जो लोग थे, जो डिजाइनिंग हेड थे, मार्केटिंग हेड थे, उन लोगों का ले ऑफ नहीं किया गया था। उन लोगों को ये बोला गया था कि अभी के लिए आपको ले ऑफ नहीं दिया जा रहा है, बट अगर आप चाहें तो आप एक दूसरे रोल को ले सकते हैं, अदरवाइज आपका भी ले ऑफ हो जाएगा। तो यू डोंट बिलीव कि क्या हुआ था वहां पर। यहाँ पर अगर हम एक स्टोरी बताते हैं, यहाँ पर जो हमारे UI UX को हेड करते थे, पूरे ग्राफिक को बोल दो या ग्राफिक को जो हेड करते थे, उनको SEO का रोल दे दिया गया था। आप सोच नहीं सकते कि कहाँ UI UX, कहाँ डिजाइन और कहाँ SEO, मतलब उन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इस लेवल की वहाँ पर आप जो भी कह सकते हो वो सारी चीजें चल रही हैं। बट वहाँ पर क्या है कि सभी बीवी बच्चे वाले हैं, बट सभी को अपनी जॉब बचानी है, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। बट जो अभी एसेंचर वाली चीज़ें चल रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। टीसीएस को जो एम्प्लॉय को फायर किया गया था, उसमें ये था कि उन लोगों को कुछ टेस्ट लिए गए थे जो उन्होंने क्रैक नहीं कर पाए थे एज पर दी टीसीएस गाइडलाइंस, और उनके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे उन्होंने क्रैक नहीं किए थे, तो उनका फायर किया गया था। ये एज ए न्यूज बताया जा रहा था। बट एसेंचर का क्या सीन है, अब एसेंचर ने खुल के बोला है कि हम AI की वजह से ले ऑफ कर रहे हैं, और ये पहली कंपनी है जो ये खुलेआम बोल रही है कि हमने AI की वजह से ले ऑफ किया। अभी के लिए उन्होंने कुछ और भी बातें जो ऐड की हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि हम उन एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं या उन एम्प्लॉय को ले ऑफ दे रहे हैं जो AI को नहीं सीख सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से एम्प्लॉइज होते हैं। देखो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम तक वहां पर जॉब करते रहते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल तक जॉब करते रहते हैं, और 10-15 साल जॉब करने की वजह से उनके पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि बस वो इसी चीज पर काम करेंगे। वो अगर आप उनको कोई और काम दोगे तो वो नहीं कर पाते हैं। बट ये बड़ी कंपनी से जल्दी फायर नहीं करती है, तो ऐसी चीजें चल रही थी। तो यहाँ पर ये आया है कि ये ऐसे ही लोगों को फायर कर रही है जो बस बैठे हुए हैं और उनको कुछ सीखने को दिया जा रहा है, कुछ नया काम दिया जा रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है, तो उसे सीख नहीं पा रहे हैं वो लोग। देखो एसेंचर ले ऑफ तो कर रहा है, बट उसके साथ साथ वो एक रोड मैप भी बता रहा है कि वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है और अभी उसने क्या किया है। देखो एक्चुअली एसेंचर बस ले ऑफ अपने एम्प्लॉय के साथ भी नहीं कर रहा है, उसने कुछ कंपनीज एक्वायर की थी, बहुत सारी उसने छोटी छोटी कंपनीज एक्वायर की थी, तो वो उस कंपनी में से अपने स्टेक को भी बेच रहा है वो। और ये सब चीजें करके वो कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा है, और कुछ पैसे अराउंड $865 मिलियन पैसे इकट्ठा कर रहा है, जिनका यूज वो एसेंचर के फ्यूचर के लिए करेगा। और फ्यूचर इन द सेंस कि वो जो नई हायरिंग होगी, उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल 26 में एक हायरिंग स्टार्ट कर देंगे वो नेक्स्ट ईयर, जो भी 3-4 महीने के बाद से ही एक हायरिंग स्टार्ट करेंगे वो लोग, जिसमें वो नए लोगों को AI से रिलेटेड चीजों को सिखाएंगे और उनसे रिलेटेड उनको ट्रेन करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि एसेंचर अभी के लिए AI की तरफ पूरी तरह मूव हो रही है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि AI की वजह से फायरिंग नहीं हो सकती, AI ये नहीं कर सकता, AI वो नहीं कर सकता, एसेंचर उनके लिए कंप्लीट एग्जांपल है कि ये मार्केट में क्या हो रहा है। AI सीखो, आप AI को यूज करो अपने डेली के जो काम है उसमें, कैसे आप किसी भी काम को AI के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, किसी भी काम में आप AI का यूज कर सकते हो। आप जिस काम में हो, जो भी कर रहे हो, आप उसमें AI का यूज करो, उस काम को आप AI के थ्रू करने का ट्राई करो, उसको ट्राई करो कि आप AI का यूज उसमें कैसे कर सकते हो। सिंपल सा, इसमें और कुछ नहीं है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेटा साइंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। और जो एसेंचर की बात है, तो उसने ये बोला है कि जो आगे की जो हायरिंग होगी वो डेटा और AI से रिलेटेड होगी। तो आप प्रिपेयर रहो कि अगर आप एसेंचर जैसी कंपनी में जाना चाहते हो तो आपके लिए 2 ही 3 ऑप्शंस हैं जो अभी मार्केट में खुले पड़े हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रिपरेशन करते रहो। और आई वुड से कि अगर आप इस टाइप की चीज़ों को फेस करो, ले ऑफ से चीज़ें फेस कर रहे हो, या फिर अगर आपको प्रॉपर मेंटोर चाहिए तो आप प्रॉपर मेंटोर लो। ट्विटर या लिंक्डइन या पर कहीं भी आपको मिल सकते हैं ऐसे लोग। आप मुझसे बातें करो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।